गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वीडियो में आपको मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते जो कहानी है, कथा है, उसका सार करवाया था, यानी कि वो पाठ आपको पढ़ाया था। और उसके साथ में मुंशी प्रेमचंद के जूते जिस लेखक ने लिखे हैं यानी हरिशंकर परसाई जी, उनके जीवन परिचय के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था। उसी पाठ से संबंधित यहाँ पर जो अभ्यास के प्रश्न हैं अब मैं वो करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपने साथ अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के बैठें, ताकि जो मैं प्रश्न यहाँ पर करवा रही हूँ उन प्रश्नों को आप अपने इस पढ़ाने के जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में उनके आंसर लिख सकें। जो प्रश्न हैं वो आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे, लेकिन जो आंसर हैं वो आप यहाँ से उतार सकते हैं। तो चलिए, यहाँ अभ्यास का पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको कल पाठ में पढ़ाया गया था। प्रेमचंद जी एक साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे सादी वेशभूषा पहनते थे। उनके सिर पर खादी के खादी एक मोटा कपड़ा होता है, मोटे कपड़े की एक टोपी तथा पैरों में कैनवस के जूते थे। यानी कि उनके सिर पर जो टोपी होती थी, जो टोपी पहनते थे, एक खादी विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, वो बहुत मोटा होता है, तो उसकी उन्होंने टोपी पहनी थी। वो टोपी उनकी कान से लेके दूसरे कान तक ऐसे किनारों को छूती थी। उनके पैर में कैनवस के जूते थे। कैनवस भी एक विशेष प्रकार का कपड़ा ही होता है जिसको हम तिरपाल भी कहते हैं। उनके उसी जूते से उनका दाहिने पांव का जो जूता फटा हुआ था और उससे उनकी उंगली बाहर निकली हुई थी। उनके चेहरे की हड्डियां निकली हुई थी क्योंकि वो बहुत कमजोर साधारण शरीर वाले थे। जूते से जो उंगली बाहर निकल रही थी उसके कारण भी उन्हें कोई लज्जा या संकोच नहीं होता था। वे संघर्षों से नहीं घबराते थे। उनके चेहरे पर सदा बेप्रवाही तथा विश्वास का भाव रहता था। ये प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की वो साधारण विशेषताएं हैं जो हमारे सामने उभर कर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न में 4 बिंदु दिए गए हैं। उनमें से सही बिंदु छांटिए कि सही बिंदु कौन सा है। आप बाकी जो बिंदु है वो छोड़ दीजिए। जिस बिंदु के बारे में मैं बता रही हूँ केवल आप उसी बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर बिंदु है लोग तो इतर चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं। यानी कि लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं, जिसे आप लोग परफ्यूम कहते हैं, ताकि फोटो में से खुशबू आ सके। यहाँ पर जो ये बिंदु है ये बिंदु ख है, तो ख बिंदु इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 जो है इनका आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला
पहले उसमें भाग में है क, जूता हमेशा जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई होगी। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई होगी और एक जूते पर एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर हो जाती हैं। एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर हो जाती हैं। तो इसका अर्थ बताइए। अब ये जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे ध्यान से सुने। लेखक कहना चाहता है कि जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा है। जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति टोपी नहीं खरीद सकता है, परंतु जूता नहीं, क्योंकि जूता महंगा होता है। परंतु जूता नहीं, क्योंकि जूता महंगा होता है। और मुंशी प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद जी किसी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते थे और वैसे ही सबको दिखना चाहते थे, पर जूता नहीं लिया। टोपी पहनी जा सकती है पर जूता नहीं। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है ख भाग आता है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो
पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लेखक कहता है कि आज के युग में लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, बुराइयां छिपाते हैं, सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते। यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो गैप भाग है कि इसका कौन सा प्रश्न है। जिसे तुम घृणित समझते हो पैर की उंगली से यहाँ पर है जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हैं। तो इसका क्या आशय है। प्रेमचंद जी की कथनी और करनी देखिए क्या हो गया, रुक दी क्या। प्रेमचंद जी की कथनी और करनी समान है। वे जिसे जो कहते हैं वे जो कहते हैं वही करते हैं। वे जिसे पसंद करते हैं यानी कि उन्होंने कहा जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कथनी और करनी समान है। वो जो कहते हैं वही करते हैं। वे जिसे पसंद नहीं करते उसकी खुले शब्दों में आलोचना करते हैं और जिसको वो पसंद करते हैं
बड़ाई भी करते हैं। यहाँ पर जिसे प्रेमचंद घृणा करते हैं, उन्होंने कहा कि उसकी तरफ वो हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि जब इनके पास फोटो खींच, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखने के लिए स्पेस बहुत चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का डायरेक्ट उत्तर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी पुस्तक में से देख लीजिए, लिखने में काफी बड़ा लगेगा तो यहाँ पर स्पेस कम है, इस करके मैं आपको उसका आंसर ही बता रही हूँ। क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि जब फोटो खिंचवाने के लिए इनकी ये पोशाक है तो घर में पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेकिन एक ही पल वह अपना विचार बदल देता है, नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाक नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह थी। प्रेमचंद के बारे में प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया क्योंकि उसे प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति लगते थे। सीधे साधे व्यक्ति लगते थे। वे अपनी वेशभूषा के बारे में कभी नहीं सोचते थे। वे अपनी वेशभूषा के बारे में कभी नहीं सोचते थे। एक सामान्य व्यक्ति के समान एक सामान्य व्यक्ति के पास साधनों का अभाव होता है। एक व्यक्ति के पास साधनों के जो साधन थे, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं, पास उपलब्ध साधन के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के पास उपलब्ध साधन के अनुसार ही वह वेशभूषा धारण करता है। और कहते हैं उन्हें दिखावे में विश्वास नहीं होता।
वे दिखावे में विश्वास नहीं करते, वे जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4। आप इसी क्वेश्चन को अपनी पुस्तक में से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बहुत बड़ा था, लिखने में स्पेस कम था, तो इसलिए आपको जो उसका आंसर है वो मैंने लिख करके बताया है। क्वेश्चन अपनी पुस्तक में से लिख करके उसका आंसर ये लिख लीजिए। आपके पास वीडियो का लिंक जाएगा, आप उसको ओपन करके वहाँ से इन क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। और बच्चों, एक ध्यान रखना कि जो भी काम आपको करवाया जाता है उस कार्य को आप सुचारू रूप से करें। यहाँ पर आज आपके 4 क्वेश्चन हुए हैं। 4 क्वेश्चनों को मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया गया है। तो कल आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उत्तर पुस्तिका में साफ सुंदर शब्दों में लिखी होनी चाहिए। जो फेयर है, आपकी फेयर कॉपी है जो चेक होगी, उसमें आप काम करेंगे। ये आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। वैसे आपने पुस्तक में कहानी का सार भी पढ़ा है, ये टोटल शब्द आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना काम पूर्ण रूप से उचित प्रकार से करेंगे। आगे जो प्रश्न रहे हैं वो कल की वीडियो में आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।